श्री राधे। आइए आज वेणु गीत के बारे में विचार करते हैं। इससे पहले हमने वृंदावन में वर्षा ऋतु का वर्णन और शरद ऋतु का वर्णन सुना। अब भगवान भी वेणु बजाते हुए वृंदावन में प्रवेश करते हैं। कुसुमित बनराज सुस्मि भृंग, खिले हुए बनराजी बन की पंक्ति है। सुस्मि भृंग एकदम मदमस्त भौरे भू भू कर रहे हैं वृंदावन में। द्विज कुल घुष्ट सर सरिन, तालाब हो नदी हो सब जगह पक्षियां चहचहा रही है और पर्वतों में भी चहचहा रही है। तो ऐसी उस वृंदावन को देखकर भगवान भी अपने ग्वाल वालों के साथ बांसुरी बजाने लगे, वेणु बजाने लगे। जब भगवान ने वेणु बजाया तो सारी गोपियां वेणु की ध्वनि को सुनकर इकट्ठी हो जाती है और आपस में भगवान की चर्चा करती है। तो कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करते हुए चर्चा करती है। क्या कहती है? बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम। देखो कैसा नटखट है कृष्ण। बरह आपीड़म, मोर पंख का मुकुट है। नटवर बपु, बहुत बढ़िया नर्तक का सा शरीर है, छहरसरा शरीर। और कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कर्णिका पुष्प धारण किया हुआ है। और कनक कपिशम वासः, सोने जैसा पीतांबर धारण किया हुआ है। और वैजयंती माला पहनी हुई है। और अधर सुधया वेणु रंध्रान पूरयन, अपने अधरोष्ट की अमृत से मानो बांसुरी की वेणु की के छिद्रों को पूर्ण कर रहे हैं। और गोप वृंदई अपने दोस्त ग्वाल वालों के साथ नंगे पैर वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। तो कृष्ण के इस रूप माधुर्य का वर्णन करने के बाद गोपियां एक दूसरे से आपस में कहती है, इसी को वेणु गीत कहा है। अक्षणुमताम फलमिदम। देखो भगवान का ये जो सुंदर रूप है ना, ये आंख वालों का फल है। जो भी आंख वाले हैं उनके लिए सबसे बड़ा यही फल है कि कृष्ण के इस रूप माधुर्य का पान करें। योगा निपीतम, जिन्होंने कृष्ण के इस सुंदर रूप माधुर्य का पान किया है, कहते हैं, और उनका ही वास्तव में आंख होने का फायदा है, नहीं तो और तो आंख होने का कोई फायदा नहीं है। क्या विचित्र वस्त्र पहन रखे हैं भगवान ने। चूत प्रबाल बरह, आम्र मंजरी है, नए नए कोपले हैं, बरह मोरपंख है, स्तबक गुच्छे हैं, उत्पल अर्ज विभिन्न प्रकार के कमल हैं, उनसे गुथी हुई माला पहने हुए हैं। दोनों विचित्र वेश धारण किए हुए हैं कृष्ण और बलराम। और पशुपाल गोष्ठियां मध्य, पशुपालकों की गोष्ठी के बीच में ऐसे रह रहे हैं जैसे नटवरव, यानी रंगमंच में नायक नायिका या दोनों नायक मेन पात्र जो है रंगमंच में बैठे हों। अब गोपियां कहती हैं, देखो कि भाई इस वेणु ने, इस निर्जीव वेणु ने क्या पुण्य किया होगा जो भगवान के अधरोष्ट का पान कर रही है। और जिन अधरोष्ट को पान करने के लिए हम लालायित रहती हैं, पर हमें वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। और देखो वृंदावन भी बड़ा भाग्यशाली है। वृंदावनम सखी भुवो भुवन वितनोति कीर्तिम, समस्त भुवन मंडल में वृंदावन की बड़ी कीर्ति फैली हुई है। क्यों? यह देवकी पद पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, देवकी के पुत्र श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श होने से वृंदावन का सौभाग्य पूरे भुवन मंडल में व्याप्त हो गया है। और देखिए, और ये मूढ़ बुद्धि वाली हिरनियां जो अपने कान को ऊपर करके आंख बंद करके अपने पतिदेव हिरणों के साथ श्री कृष्ण के सुंदर उस रूप का दर्शन करते हुए वेणु की ध्वनि को सुन रही हैं। हिरणों को संगीत बड़ा पसंद है, तो भगवान जैसा बाजा बजाने वाला हो तो हिरण भी बड़ी धन्य है।
अच्छा आकर्ण वेणु रहितम सा कृष्ण सारा पूजा में तो देखो कि भगवान की वेणु की ध्वनि को सुनना क्या है, मानो सुनकर ही कृष्ण की पूजा कर रही है। कौन? ये हिरण्य देवियों अभिमान से आती हुई जो अप्सराएं हैं वो भी स्मरणुन्न सारा काम से आतप्त होकर, भ्रश्यत कबर जूड़े का फूल गिर गया है, वो नाड़ा डुम खुल गया है, इस कामातुर होकर भगवान श्री कृष्ण की का दर्शन करती है और बेहोश हो जाती है। कौन? अप्सराएं भी बेहोश हो जाती है। अब देखो ये गाय गावश्य पीयूष मुत्तमित कर्ण पुमंत, भगवान के इस मधुर वेणु ध्वनि को कर्ण पुटई कान रूपी दोने को सीधी करके ऐसे पी रही है और आनंद मग्न हो रही है। और बेचारे बछड़े और बछड़ियां तो माँ का दूध पीना छोड़कर, हरा हरा घास खाना छोड़कर एकदम एक टक कृष्ण की मुरली की आवाज को सुन रही हैं। अब देखो ये जो पक्षी हैं एकदम मौन होकर पेड़ों के ऊपर बैठकर सुन रहे हैं, तो मानो ये पूर्व जन्म में कोई मौन धारण किए हुए ऋषि मुनि हो, जो भगवान के इस सुंदर रूप माधुर्य का आंख बंद करके भगवान के इस वेणु गीत का श्रवण कर रहे हैं। अब देखो नद्य, ये नदियां भी भगवान का आलिंगन करती है, करना चाहती है, मानो अपने तरंग रूपी भुजाओं से भगवान का आलिंगन करना चाहती है और भगवान को उपहार के रूप में कमल अर्पण कर रही है। और ये देखो बादल, ये बादल तो ब्रज पशु चार, ब्रज के पशु को चराते हुए कृष्ण बलराम और पशुओं को ग्वाल वालों को धूप लगी होगी, तो ऊपर छतरी की तरह बादल छतरी का रूप बनाकर उनको इस आतप से, इस धूप से बचा रहे हैं। तो बड़ा ही सुंदर है। अब ये जो गोवर्धन पर्वत है कितना इठला रहा है, क्यों? राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, बलराम और कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाने के कारण इतना आनंदित हो रहा है कि इसकी पूछो मत। और कृष्ण को देखकर तो बड़ा उल्टा हो रहा है। स्पंदनम गतिमतम, जो गतिशील जीव है वो तो स्थिर होकर सुन रहे हैं, और जो स्थिर पेड़ पौधे हैं वो उनमें रोमांच हो रहा है। जो स्थिर और हम जिसको सामान्य कहते हैं पेड़ पौधे भगवान की उस रूप माधुर्य और सुंदर वेणु गीत को सुनकर रोमांचित हो रहे हैं, और जो चलने वाले प्राणी एक जगह स्थिर होकर पेड़ पौधे की तरह स्थिर होकर भगवान के उस वेणु गीत का आस्वादन ले रहे हैं। तो इस प्रकार से गोप्य वर्णयन्त्य, तो कृष्ण के द्वारा बजाई हुई वेणु गीत का वर्णन करती हुई सारी गोपियां तन्मयताम ययु, कृष्णमय हो गई है। तो ये गोपी गीत का सार है, अत्यंत सुंदर है और नमनीय है। जय जय श्री राधे।